भारतीय संविधान एक ऐसा विषय है जो काफी वास्ट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हमारा देश की राजनीति इसी पर तो निर्भर करती है। तो प्रभात प्रकाशन आपके लिए संविधान की सीरीज चला रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने वह सारी वीडियोस को बहुत ही आराम से और ध्यान से देखा होगा। तो क्योंकि आज का विषय आपको केवल उन सभी वीडियोस को देखने के बाद ही समझ में आएगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अब तक किए गए सभी संविधान के संशोधनों के बारे में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के पूर्ण अंगीकृत होने के बाद से लेकर अभी तक 101 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमारी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारे संविधान में क्या क्या मुख्य चीजें हैं। जैसे यहाँ पर एक उद्देशिका की बात की गई है। कुल मिलाकर 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में यानी जो 25 पार्ट्स हैं उनमें डिवाइडेड हैं। देन उसके बाद 12 अनुसूचियां हैं, उसके बाद ही 5 अपेंडिक्स के साथ ही कुल मिलाकर 104 जो है वो संशोधन किए गए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कुल मिलाकर कौन कौन से संशोधन हैं और कौन से संशोधन हमारे यूपीएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा जो सबसे पहला संशोधन है वो 1951 में किया गया था और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसी के साथ 7वां संशोधन है, यानी यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जो है वो कंटिन्यूस नहीं बता रही हूँ, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन है, अमेंडमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल्स, उन सभी के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो 7th अमेंडमेंट है 1956 में किया गया था और इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। तो यहीं पर आपसे अभी का सवाल है कि जो हमारे अभी प्रेजेंट में स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो किस संशोधन के अंतर्गत करी गई है। नेक्स्ट हमारा जाता है 10th अमेंडमेंट यानी 10वां संशोधन। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 12वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह 1962 में किया गया था और इसके द्वारा गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में विलय किया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 में यह किया गया था और इसके द्वारा पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। वहीं 18वां संविधान संशोधन 1966 में किया गया था और इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत के ऐसे 2 राज्य कौन से हैं जिनकी चंडीगढ़ राजधानी है। वहीं 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में हुआ था और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 24th अमेंडमेंट इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। यानी पहले ये जो अधिकार था 1971 से पहले किसी के पास नहीं था कि वह संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में यानी 1971 के बाद में यह जो संशोधन आया जिसके द्वारा हम संविधान की किसी भी संहिता में संशोधन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। 45th जो संविधान संशोधन था ये 1974 में हुआ था और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां जो संविधान संशोधन था वो 1975 में हुआ और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। यानी जो हमारा कुल मिलाकर जो सिक्किम था वो माना जाता है कि काफ़ी टाइम के बाद में सबसे आखिरी राज्य था जो हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित हुआ। 42nd संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसको लघु संविधान की संख्या दी जाती है। क्यों इसको संख्या दी जाती है? क्योंकि यह वो वाला संशोधन है जिसमें मुख्य रूप से कुल मिलाकर जो संविधान है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था।
यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था और इसी के अकॉर्डिंग इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे चलिए देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। वहीं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वहीं लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और सबसे आखिरी की संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। आखिरी जो संविधान संशोधन आता है वो है 44th, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। यानी ये तो हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था यानी राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को 44th अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। फिर हमारी जो दूसरी चेंजेस आई थी वो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, जो पहले 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाती है। और सबसे लास्ट जो चीजेस में ऐड ऑन की गई थी वो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार कर वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अब जो हमारे आखिरी के वो आते हैं, इसी के साथ जैसा आपको बीच में दिख रहा था, अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। साथ ही हम अपने नेक्स्ट संशोधन की बात करें तो वो है 48 संशोधन, जो संविधान के अनुच्छेद 356 के 5वें भाग में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई थी कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। 52nd अमेंडमेंट में इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। वहीं 56 अमेंडमेंट की बात की जाए तो इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया था। यानी गोवा को पहले हम यूनियन टेरिटरी के रूप में मानते थे, बट उसके बाद जो 56 अमेंडमेंट था जो 1987 में हुआ था, उसके बाद इसे राज्य की श्रेणी में रखा गया था। 61st अमेंडमेंट की बात की जाए दोस्तों तो संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी ये एक बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि आजकल जो भी हम वोट देते हैं, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, उसकी बात की जाती है। तो पहले यह 21 वर्ष होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 71st संविधान संशोधन था वो 1992 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। 73rd अमेंडमेंट इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। वहीं 74th अमेंडमेंट की बात की जाए तो इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। 84th अमेंडमेंट में इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। 86 अमेंडमेंट की बात की जाए तो इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया और वहीं 91st अमेंडमेंट को भी हम काफी ज्यादा बड़ा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफी सारे चेंजेस हुए थे। सबसे पहला चेंज हुआ था कि इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया था। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई सा भी जो मंत्री होता था वह अपने पद से, उसको एक पार्टी पसंद नहीं आई तो वह किसी दूसरे पार्टी में चला जाता था, लेकिन यह दल बदल का जो प्रतिबंध था, इस पर प्रतिबंध लगाई, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो 2003 में किया गया था। वहीं इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती थी। लास्ट जो इसमें की चेंज की गई थी वो थी, साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है 92nd संविधान संशोधन, जो 2003 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार GST बिल का प्रावधान किया गया था, यानी जैसा आजकल हम जानते हैं GST काफी ज्यादा चर्चा में है, तो वो इसमें जोड़ा गया था। 102 जो हमारा संविधान संशोधन था, OBC आयोग की संविधान फ्रेम मिला। 103 में EWS अनुभाग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में SC/ST आरक्षण की अवधि 10 साल से बढ़ाकर इसे बढ़ा दिया गया था। वहीं 108वीं जो संविधान संशोधन था वो महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण, यानी जो महिलाओं को समान मानने की जो बात होती है, वो हमारा जो 108वां संविधान संशोधन था 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था।
वहीं हमारे जो आखिरी 5 संविधान संशोधन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 109 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें पंचायती राज में महिला आरक्षण का 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। यानी जो 108 संविधान संशोधन हुआ था उसमें 33% आरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में इसे 50% रिजर्वेशन जो है वो दे दी गई थी। और वहीं पर जो 110वां संविधान संशोधन है, स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। 114वां संविधान संशोधन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी। यानी एक जो 62 वर्ष है उसे बढ़ाकर जो है 65 ईयर्स तक का कर दिया गया था। 115वां संविधान संशोधन जीएसटी का है, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। तो जीएसटी क्या होता है, आप सभी उम्मीदवार जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे आखिरी जो संविधान संशोधन आता है वो है 117वां संविधान संशोधन, और इसमें एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति का आरक्षण दिया गया था। तो यह वह सभी संविधान संशोधन थे जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इन सभी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर आप सभी संविधान संशोधनों को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यह पुस्तक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आप इसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।